हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? दीप्त तीव्रता की। तो कैंडेला जो राशि है वो किसकी इकाई होती है? दीप्त तीव्रता की। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? 75 दिन के अंदर। पुलिकली भारत के किस राज्य की में एक मनोरंजक लोक कला है? केरल राज्य में। तो पुलिकली का एक मनोरंजक कला है जो कहाँ की संबंधित रखती है? केरल राज्य से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ? 1661 में। तो जो सिख गुरु थे श्री हरकृष्ण जी, उनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? 1661 में। अगस्त 2020 में निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ज़रूर देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया? एचडीएफसी बैंक ने। तो जो किसान गोल्ड कार्ड का उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है? निरुपमा यादव ने। तो जो विशेष कोड टू विन जीवनी है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? निरुपमा यादव जी के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सरोद वादक। तो जो अकबर अली खान थे, उनका संबंध किससे था? सरोद वादक से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई? अकबर के द्वारा। तो जो मनसबदारी प्रथा थी वो किसके द्वारा लागू की गई? अकबर के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। आईसीसी के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत हैं जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? 12 टीमें। डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक या फिर एथेनोइक अम्ल। बिच्छू, चींटी और मधुमक्खी में इनके कौन सा अम्ल पाया जाता है इनके डंक में, मेथेनोइक या फिर एथेनोइक अम्ल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है, 75 दिनों की अवधि में। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई, 1897 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, प्रणब मुखर्जी जी की। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, गुप्त वंश के शासनकाल को। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, गुप्त वंश के काल को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं, 11 सदस्य। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुदुचेरी पर डच लोगों का कब्जा हुआ था, 1693 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, 1864 में। तो सर लॉरेंस थे जो उन्होंने शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया था, 1864 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सिनकोना के पेड़ मुख्यतः किस वनस्पति से संबंधित हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैमरन वाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया, ऑस्ट्रेलिया का। तो जो कैमरन वाइट क्रिकेटर थे वो किस देश के थे, ऑस्ट्रेलिया के। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स रोजाना जरूर पढ़ते रहना है। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है, विक्रम साराभाई को। तो भारत का स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे कहते हैं, विक्रम साराभाई जी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई, 1673 में। तो पांडिचेरी था जो उसकी नींव कब रखी गई थी, 1673 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मिट्टी का पीएच किसको मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, चूना पत्थर मिलाकर। फ्रेंड्स हमारी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री बने, श्रीलंका के। सत्रिया किस राज्य का नृत्य या फिर नटी का प्रदर्शन कला है, असम का। तो सत्रिय नृत्य कहाँ का है, असम राज्य का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग किस राज्य में प्रचलित है, नागालैंड में। तो जो जेलियांग लोक नृत्य है और जो कि जनजाति द्वारा मनाया जाता है किस राज्य में, नागालैंड राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो भारत की संघीय प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत।
डैश नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। मौद्रिक नीति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट पहले। तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण सूर्य हमें सूर्योदय होने से पहले कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट पहले। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? बुट्टूकेश्वर दत्त ने। तो भगत सिंह और बुट्टूकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम कब फेंका था? अप्रैल 1929 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगा खां पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तो आगा खान पैलेस किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हथिनीकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया? 1966 में। तो जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था कब से लागू किया गया था? 1966 से लागू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केंद्रीय बजट 2020-21 के कॉर्पोरेट बॉन्ड ने एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सीमा 9% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 15%। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। तो जो माउंट एवरेस्ट था उसकी चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधान को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया? 1994 में। तो सेवा कर के अधिकरण और वसूली के कानूनी प्रावधान थे जो उन्हें किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक RBI या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के माध्यम से उनके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? HDFC बैंक। वैशाख पोया त्योहार जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो वैशाख पोया कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन। और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। MRI स्कैन जो कि शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है, MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। भूटान का संविधान किस तिथि को लागू किया गया? 18 जुलाई 2008 को। तो जो भूटान का संविधान था किस वर्ष लागू किया गया था? 18 जुलाई 2008 को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक के रूप में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक। बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है किस वर्ष में लागू किया गया? 2004 में।
तो जो बाजार शीतलीकरण योजना थी वो किस वर्ष लागू की गई थी? 2004 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।